इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई व्यवसायी हो, नेता हो या प्रतियोगी छात्र हो, कम समय में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, अपने सपनों को जी लेना चाहता है। व्यापारी चाहता है कि बहुत जल्दी मेरे जो उत्पाद हैं वो बाजार पर छा जाएं। एक नेता चाहता है कि मैं बहुत जल्दी जनमानस में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच जाऊं। और एक प्रतियोगी छात्र चाहता है कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं सफलता प्राप्त कर अपने सपनों को जी लूं। नमस्कार, मैं हूं जीवन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की, जिसे हम सामान्यतः रीट के नाम से जानते हैं। भर्ती प्रक्रियाधीन है। आज इस शिक्षक भर्ती का दूसरा दिन है। 2 पारियों में ये परीक्षा संपन्न हुई है। सुबह की पारी में साइंस मैथ की और शाम को एसएसटी की। कल यानी बीते हुए कल में बीएसटीसी धारकों ने लेवल 1 की परीक्षा दी थी। इन दोनों दिनों में बहुत से अभ्यर्थियों से मिलना हुआ, वार्तालाप भी हुई। परीक्षा के स्तर के बारे में उनसे पूछा तो उनका जवाब था कि भाई पेपर काफ़ी कठिन था, हार्ड था। किसी ने बताया भाई आरएस के लेवल का था, किसी ने बताया भाई सिलेबस में नहीं आया, किसी ने बताया कोचिंग वालों ने इसमें से कुछ कराया ही नहीं। कुल मिलाकर के कई प्रकार के कारण बता करके अभ्यर्थी जो है वो साम्यता बिठाने का प्रयास कर रहे थे तत्कालीन परिस्थितियों के साथ। मित्रों, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। हमने अपने जीवन में कई कहावतें सुनी होंगी। एक कहावत ये भी सुनी होगी कि इश्क में असफल व्यक्ति सफल इश्क के लिए बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। या एक तैयारी करते हुए असफल रहा व्यक्ति प्रतियोगियों के लिए बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। मैं अपने निजी अनुभवों को आपके साथ शेयर करूंगा और उसी हिसाब से बात करने की चेष्टा करूंगा। आज की सेवा में लगभग 15 वर्ष पूर्ण हो गए, लेकिन इन 15 वर्षों में जब शुरुआती चरण था तो मैं भी एक अच्छा प्रतियोगी छात्र रहा हूँ उस समय का। लेकिन उस समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया। एआई का समय है। पढ़ाई का मटेरियल जो है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप यूट्यूब पर क्लिक कीजिए, टाइप करिए और एंटर कीजिए, आपकी सामग्री आपके सामने है। इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो आसान भी हैं और चुनौतीपूर्ण भी हैं। कंपटीशन बढ़ा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तो फिर अभ्यर्थियों को परेशानी क्या है? तो अभ्यर्थियों की परेशानी के कई कारण हैं मित्रों। प्रत्येक अभ्यर्थी ये चाहता है कि मैं अत्यधिक उत्सुकता और अधीरता के साथ खरगोश की चाल की तरह तैयारी करूं और सफलता के शिखर पर पहुंच जाऊं। वो प्रयास भी यही करता है और उस प्रयास में वो तमाम जो संसाधन होते हैं उन सबको समेटने का प्रयास करता है। परीक्षा
सफल हो जाती है, परीक्षा संपन्न हो जाती है, उसके बाद में वही व्यक्ति क्षणिक आराम भी चाहता है, खरगोश की तरह। परिणाम क्या होता है? असफलता। जीतता कौन है? धैर्य और संयम के साथ कछुए की तरह, कछुए की चाल की तरह निरंतर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, जिसकी तैयारी में विश्रांति का कोई समय नहीं होता। कहा भी गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी च विद्यार्थी में पंच लक्षण। तो विद्यार्थियों के लिए 5 लक्षण बताए गए हैं। हमारी उस अधीरता और उत्सुकतावश की गई तैयारी में सारे संसाधनों को तो हम समेट लेते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पीछे छूट जाती है ना, वो है हमारे स्वाध्याय की आदत और हमारी पुस्तकें, जिनको पढ़ करके व्यक्ति किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई वीडियोस, उनके नोट्स और फिजिकली रूप से कोचिंग संस्थानों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जितना भी समय हमें मिलता है, उस समय में हम केवल उसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, उनकी पढ़ाई हुई चीज़ों का ही अवलोकन करते हैं। और मेरा निजी अनुभव ये कहता है कि कोचिंग संस्थान आपको केवल दूध की वो मलाई देते हैं जो गर्म करने के बाद उसके ऊपर वो लेयर जमती है, केवल वो मलाई। और हम केवल उस मलाई को खाने के चक्कर में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, जबकि मलाई के अलावा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे उस बर्तन में नीचे होता है, मलाई के नीचे। हमारा प्रयास ही नहीं होता उसके बारे में कुछ सोचने, चिंतन करने का। ये जो वर्तमान शिक्षक भर्ती है, इसके जो पेपर देखे हैं, वो उस मलाई और जो नीचे वाला हिस्सा है उसका मिश्रण है। यथार्थता यह है, पेपर इसी प्रकार से होने चाहिए। इसमें गधे और घोड़े यानी तैयारी करने वाले और घर बैठ कर के पेपर देने वाले, उनकी छँटनी आसानी से हो जाती है और व्यक्ति अपना आत्मचिंतन, मूल्यांकन भी आसानी से कर सकता है। कोचिंग संस्थान जरूरी हैं, उनसे व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर पर व्यक्ति का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है, प्रदर्शन में सुधार होता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, वहाँ उनको सकारात्मक माहौल मिलता है। लेकिन इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? अति प्रतिस्पर्धा। वो भाव हमारे अंदर गहराइयों तक बैठ जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, ये तो एक कोचिंग का हाल है, बहुत सारी कोचिंगों में क्या स्थिति होगी, कैसे मैं इनको मुकाबला कर पाऊंगा। दबाव और तनाव काम करता है, फिर ठीक तरह से हम डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी चीज़ जो है गुणवत्ता। कोचिंग संस्थानों में गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। पुस्तकों का महत्व गौण है वहाँ पे। यहाँ तक मैंने तो ये देखा है कि जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप इन नोट्सों को पढ़ो, इनसे बाहर नहीं जाएगा। और वहाँ जो प्रतियोगी छात्र है वो अपने स्वाध्याय की जो आदत है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है। असफलता का राज है ये, सफलता का नहीं, असफलता का। आप कोचिंग लेना आवश्यक समझते हैं, एक बार कोचिंग ले सकते हैं,
लेकिन उसके बाद बहुत सारे राइटर हैं। ऑथेंटिक हिंदी साहित्य सेवा समिति की हो सकती हैं पुस्तकें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हो सकती हैं, एनसीईआरटी की हो सकती हैं। उन पुस्तकों का गहन अध्ययन ही आपको इस अति स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में और लोगों से आगे ले जा सकता है। मेरा जो भी प्रतियोगी छात्र इस वीडियो को देखे, बड़ा भाई हो सकता है, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बड़ी बहन हो सकती है, केवल एक ही एडवाइस करना चाहूँगा, मैं सलाह देना चाहूँगा कि पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं है हम अपना, यानी प्रतियोगी छात्रों का। जितनी गहराई से और जितने चिंतन से स्वाध्याय की आदत डालोगे, अपना स्टडी टाइम बढ़ाओगे और उस समय में केवल और केवल प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करोगे, उतनी ही सफलता की प्रतिशत आपकी बढ़ जाएगी, उतनी ही उम्मीद रहेगी कि आप सफलता के बहुत करीब हो। और हाँ, एक आदत में और सुधार हम प्रतियोगी छात्रों को करनी चाहिए। हम क्या है, कोई भर्ती आती है तो बैग उठा के चल देते हैं, 2-3 महीने तैयारी करते हैं, पेपर हो जाता है, उसके बाद बैग उठा कर घर आ जाते हैं। फिर कोई भर्ती आती है, बैग उठा करके फिर चल देते हैं, फिर तैयारी करते हैं 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर। पेपर संपन्न होने के बाद फिर घर आ जाते हैं। यानी हम कछुओं की तरह दौड़ते तो हैं कम समय में, सॉरी खरगोश की तरह, लेकिन उसके बाद हमारे आदत में आ जाती है खरगोश की तरह आराम करने की, अल्प आराम की आदत। क्या होता है? होता ही है, कछुए की तरह धैर्य और संयम के साथ निरंतर प्रयासरत रहने वाले कैंडिडेट हमसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। अभी चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है कल ही, परसों 16 तारीख को। उसमें भी लोग बड़े अफसोस कर रहे हैं, भाई हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली। तो उन सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने पीछे की जो समय है उसमें चर्चा की है। उन सब में सुधार करते हुए हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कबीरदास जी के कुछ कहे हुए दोहे मैं आपको बताना चाहूँगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रम ही ते सब होत है, जो मन राखे धीर। यानी मेहनत से ही सब कुछ होगा, लेकिन साथ में धैर्य जरूरी है। श्रम ते खोदत कूप, जो थल में प्रगटे नीर। यानी कुएं बनाने वाला व्यक्ति भी संयम रखता है, धैर्य के साथ, संयम के साथ लगा रहता है, लगा रहता है, और परिणाम उसको जल के रूप में मिलता है। वो अधीरता और अति उत्सुकता में काम नहीं करता। एक बार कोचिंग लेने के बाद हमें अपनी प्रमाणिक पुस्तकों का चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता है। उनका स्वाध्याय करके बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। मैं कोचिंग संस्थानों का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पुस्तकों का जो योगदान है, पुस्तकों का जो स्थान है, वो कोचिंग संस्थानों ने नगण्य कर दिया है, गौण कर दिया है। आजकल के प्रतियोगी छात्र शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं, तैयार वीडियो देख करके ही पास होना चाहते हैं। ऐसा संभव नहीं है। जब तक खुद को खपाओगे नहीं, जलाओगे नहीं, सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पाओगे। ये मेरे खुद के अनुभव हैं। आज 14 वर्ष 15 वर्ष सफलतापूर्वक राज की सेवा में
संपन्न करने के बाद जो मुझे अनुभव मिले, पहली पोस्टिंग के बाद भी तैयारी की थी, प्रयास किए थे, सफल भी हुए लेकिन असफल भी हुए। तो ना तो मैं सफल व्यक्ति कहूँगा खुद को, ना ही पूर्णतः असफल व्यक्ति कहूँगा, लेकिन इस दौर में जो अनुभव मुझे मिले उन अनुभवों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, सफलता का एक ही राज है, वो है पुस्तक, प्रमाणिक पुस्तक है, उनका स्वाध्याय, उनका बार बार अभ्यास। प्रमाणिक पुस्तकों के नाम भी मैं बताना चाहूँगा आपको, लेकिन अभी नहीं, अगर आप चाहेंगे तो। इतनी बातचीत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राम राम।